हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब और वो है डैड। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डैर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया था और हमने ये भी समझा था कि डैर और जो नीड है वो एक सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पिछला वीडियो लेक्चर यदि आपने डैर का नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद यदि आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि डैड का या डैर का यूज सेंटेंसेस में किस तरीके से होता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बात की थी कि डैर और डैड, नीड और नीडेड, ये चारों मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट और पास्ट की है, इनका यूज एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से होता है। तो डैड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज जब हमें हिम्मत करना या साहस करना पास्ट में बताना हो, पास्ट में इसका सेंस हिम्मत करना या साहस करना का होगा, तो हम डैड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यदि प्रेजेंट की बात होती है तो हम किसका यूज करते थे? डैर का। अब यहां पर डैर का यूज हम पास्ट में कर रहे हैं तो हमने इसको क्या किया है? ईडी लगा दिया है, तो हम बोल रहे हैं डैड। डैड का यूज जब हम एज अ मेन वर्ब करेंगे तो हमको पास्ट इंडेफिनेट के सारे रूल्स लगाना होगा। मीन्स हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी डिड और अफर्मेटिव में हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर लेंगे एज अ मेन वर्ब। यदि यूज कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया? डैर को डैड, ईडी लगा दिया, तो ई पहले से था इसीलिए हमने सिर्फ डी यहां पर यूज किया और क्या बनाया? डैड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि डैड का यूज सेंटेंसेस में कैसे होता है। उससे पहले हम एक चीज समझे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट में हम अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो डैर की सेकंड फॉर्म डैड का यूज करेंगे हम अफर्मेटिव में। तो सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ अफर्मेटिव हम डैड का यूज कर लेंगे। लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच जो बाकी के है, अफर्मेटिव को छोड़कर जो बाकी की सेंटेंसेस है, उसमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो कि पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है। और हम यहां पर बात ही कर रहे हैं कि जब भी हम डैड का यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट के रूल्स लगाएंगे कि अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म और बाकी सभी सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस कैसे बनेगी? डैड मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यदि हम मेन एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है हमेशा। सिर्फ अफर्मेटिव में हम किसकी यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे हम पास्ट इंडेफिनेट में यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस वह जाने की हिम्मत करता था, ओके, इससे पहले हमने बनाया वह जाने की हिम्मत करता है। प्रेजेंट होता है तो हम डैर लगाते थे, पास्ट है तो डैड यहां पर हम यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब। तो वह जाने की हिम्मत करता था, सो क्या बनेगा? ही डैड टू गो। टू जरूर लगेगा, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने बात किया कि टू लगाना जरूरी है। एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो टू लगाना ही होगा। तो क्या बोलेंगे? ही डैड टू गो, तुम यहां आने की हिम्मत करते थे। यू डैड टू कम हियर। और सेंटेंस बनाते हैं, वह खाना बनाने की हिम्मत करती थी। शी डैड टू कुक फूड। सेकेंड फॉर्म लगा देना है सिंपली अफर्मेटिव में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता था, आई डैड टू स्पीक इंग्लिश। डैड, डैड जो है वो डैर की सेकेंड फॉर्म है। कुछ और सेंटेंस, हम तेज दौड़ने की हिम्मत करते थे। वी डैड टू रन फास्ट। वह टीवी देखने की हिम्मत करता था। ही डैड टू वॉच टीवी। उसी तरीके से नेगेटिव बनाएंगे तो डिड का यूज कर लेंगे सिंपली। वह यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। ही डिड नॉट डेयर टू कम हियर। अब यहां पर समझने वाली बात कि पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता हो तो अफर्मेटिव में ही सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो हम वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब। जैसे डेयर हमारी मेन वर्ब है, तो नेगेटिव बनाया तो डेयर का यूज जब नेगेटिव में कर रहे हैं तो डैड नहीं कर रहे हैं, वापस से फर्स्ट फॉर्म डेयर। तो क्या बना सेंटेंस? वह यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। ही डिड नॉट डेयर टू कम हियर, ना कि डैड, यहां पर डेयर लगेगा। क्या वह यहां आने की हिम्मत करता था? इंट्रोगेटिव, डिड ही डेयर टू कम हियर। और सेंटेंस बनाते हैं, मैं उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता था। आई डिड नॉट डेयर टू स्टॉप हिम। क्या मैं उसे रोकने की हिम्मत करता था? डिड आई डेयर टू स्टॉप हिम। इंट्रोगेटिव। अब यहां पर जिस तरीके से हम नीड, नीडेड और डेयर में हमने समझा कि ये जो सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से इनका यूज मेन वर्ब की तरह भी हो सकता है और मॉडल वर्ब की तरह भी। तो डेयर यूज एज अ मेन वर्ब, यहां पर हम समझ रहे हैं कि डेयर का यूज कैसे कर रहे हैं? मेन वर्ब की तरह, जैसा अभी हमने अभी तक पढ़ा।
वह जाने की हिम्मत करता था। ही डेयर्ड टू गो, पास्ट में यहां पर बोल रहे हैं सेकेंड फॉर्म लगाकर, पास्ट इंडेफिनिट की रूल्स लगाकर, क्योंकि मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। वह जाने की हिम्मत नहीं करता था। ही डिड नॉट डेयर टू गो, क्या वह जाने की हिम्मत करता था? तो डिड ही डेयर टू गो, ये तो अभी हमने समझा। और मोस्टली ऐसा ही यूज होता है, आप समझने की ये पर कोशिश करना है हमको कि ज्यादातर हमको जो नीड और डेयर है इसका मेन वर्ब की तरह ही यूज करना है। एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब बहुत कम यूज होता है। अब यहां पर देखो डेड का यूज एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करें, वह जाने की हिम्मत करता था, तो क्या बनेगा? ही डेड गो। लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी नीड के और डेयर के हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव में हम नीड हो चाहे डेयर हो, चाहे प्रेजेंट की फॉर्म हो चाहे पास्ट की, हम उसका यूज एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते। जैसे क्रॉस का साइन आपको दिख रहा होगा कि ही डेड गो, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्या? ही डेड टू गो। जैसे इस हमने इसके पिछले स्लाइड में पढ़ा, मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे और ही डेड टू गो होगा, ना कि ही डेड गो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब बाकी के सेंटेंस बना सकते हैं, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी के सेंटेंस एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं। कैसे? वह जाने की हिम्मत नहीं करता था। ही डेड नॉट गो, क्या वह जाने की हिम्मत करता था? डेड ही गो। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। अब यहां पर इस तरीके से समझ लें आप कि एज ए मॉडल वर्ब क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कैन का यूज किसे होता है? एज ए मॉडल वर्ब, ना कि मेन वर्ब। तो आई कैन गो बोलते हैं हम, आई कैन नॉट गो, कैन आई गो। आप ऐसा नहीं कहते कभी भी कि आई कैन टू गो, नहीं, क्योंकि हम कैन का यूज मॉडल वर्ब की तरह कर रहे हैं, ना कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की तरह नहीं। लेकिन यहां पर आप देखें, इस कंडीशन में जब हम मॉडल वर्ब की तरह डेयर का यूज कर रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो हम टू नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा आई कैन नॉट गो, वैसे ही डेड नॉट गो, सेम कॉन्सेप्ट। हमने कहा कैन आई गो, तो हम यहां बोल रहे हैं डेड ही गो। कैन ही गो, डेड ही गो। तो यहां पर जो डेड है वो मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है। और इससे पिछली स्लाइड में जो हमने यूज करा, यहां पर डेड एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। तो जब मेन वर्ब यूज होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी। तो यहां पर हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? डेड। तो हम बोल रहे हैं ही डेड टू गो, हम बोल रहे हैं ही डिड नॉट डेयर टू गो, हम बोल रहे हैं डिड ही डेयर टू गो। तो टू प्रीपोजिशन कब लगेगी? जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा। और टू प्रीपोजिशन कब नहीं लगेगी? जब मेन वर्ब की तरह यूज डेयर का नहीं होगा। कैसा होगा? मॉडल वर्ब की तरह। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिनको पूरे 6 प्रकार के हमारे सेंटेंस में बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मैं उससे बात करने की हिम्मत या साहस करता था, आई डेयर्ड टू टॉक टू हिम। नहीं करता था, आई डिड नॉट डेयर टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात करने की हिम्मत करता था, तो डिड आई डेयर टू टॉक टू हिम। नहीं करता था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड आई नॉट डेयर टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात करने की हिम्मत क्यों करता था? वाई डिड आई डेयर टू टॉक टू हिम। नहीं करता था, वाई डिड आई नॉट डेयर टू टॉक टू हिम। इस तरीके से पूरे 6 प्रकार के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं एक ही सेंटेंस को, और ये हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए। आप एक ही सेंटेंस को पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस में जितना ट्रांसलेट करेंगे, जितना बनाने की कोशिश करेंगे, उतना आप बेहतर हो जाएंगे इस प्रोसेस में ट्रांसलेशन की। एक और सेंटेंस, वह सोचने की हिम्मत करता था या साहस करता था। ही डेयर्ड टू थिंक, ही डिड नॉट डेयर टू थिंक, डिड ही डेयर टू थिंक। क्या वह हिम्मत करता था सोचने की? क्या वह हिम्मत नहीं करता था? डिड ही नॉट डेयर टू थिंक। क्या वह सोचने की हिम्मत क्यों करता था? वाई डिड ही डेयर टू थिंक। WH का भी नेगेटिव बना है, वाई डिड ही नॉट डेयर टू थिंक। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। यहां पर डेयर और नीड का यही कॉन्सेप्ट है कि ये सेमी मॉडल्स हैं, तो ये दोनों तरीके से यूज होती है, एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब। तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यही है कि आप कभी भी जो है डेयर का, नीड का यूज एज अ मेन वर्ब, मॉडल वर्ब ना करें तो बेहतर है। ज्यादातर यूज कैसे होता है कि एज अ मेन वर्ब, नीड और डेयर का यूज ज्यादातर एज अ मेन वर्ब ही होता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा जहां पर मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के लिए, उसी कुछ कंडीशंस के लिए, सिचुएशंस के लिए हमने इसको समझा कि हमारे को कंफ्यूजन्स ना हो। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।